Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, मैं आपकी मैथ्स की टीचर लेके आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर और आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 वॉल्यूम एंड नेट्स। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो इसका मतलब होता है कि हम बात करने वाले हैं 3D शेप्स के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पेरीमीटर और एरिया के बारे में। तो जो शेप्स हमारे पास आई वो सारी क्या थी? वो तो 3D शेप्स, राइट? वो 2D शेप्स थी हमारी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, राइट? आज हम बात करेंगे अपनी 3D शेप्स के लिए और वहां पर हम बात करेंगे वॉल्यूम और नेट्स की। अब नेट्स का क्या मतलब है कि जब हम 2D शेप की हेल्प से अपने नेट डायग्राम्स बनाते हैं और वो ऐसे हमारे नेट डायग्राम्स होते हैं कि जब हम उन्हें कंप्लीट करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो वो आपको एक 3D शेप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ we have studied many two-dimensional shapes like triangle, rectangle, etc. But every object has a thickness also. So in real world, all the objects are three-dimensional. The three-dimensional और 3D shapes are called solids. इन्हें कहते हैं क्या? हम solids कहते हैं। Some of the most common 3D shapes are cube, cuboid, cylinder, cone and sphere. ये हमारी है 3D shapes। आप इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिए बच्चों, क्योंकि अगर आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करेंगे तो यही सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड ने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है, that is referred as the volume of a 3D shape. Finding the volume by counting the cubes. The units of volume is cubic millimeter, cubic centimeter and cubic meter. The number of unit cubes that completely fill the object is called its volume. The unit of volume we use depends on size of object. तो ये डिपेंड करेगा कि साइज कितना हमारे पास बड़ा है। अगर बड़ा है तो यूनिट भी बड़ी यूज करेंगे, अगर छोटा है तो यूनिट भी छोटी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए छोटा है तो 1 मिलीमीटर, थोड़ा सा साइज और इंक्रीज हुआ तो 1 सेंटीमीटर, और साइज इंक्रीज हुआ तो 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जैसे एरिया में हम स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर हम क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, आल्सो फाइंड इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ 9 यूनिट क्यूब्स, 1 2 3। अब हमने इसे 9 यूनिट क्यूब क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आपका आंसर आएगा। Thus its volume is 9 cubic units. From figure we can see that its length is 3 units, breadth is 1 unit and height is 3 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो ये तो आपको लेंथ और ब्रेथ आपकी समझ में आ गई। और यहाँ पर आपका ये सिंगल कितना है? 1। तो आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास फाइन आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 2 की तरफ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर, इट कंसिस्ट ऑफ 12 यूनिट क्यूब्स। तो आपके अब यहाँ पर आप किस तरीके से समझेंगे, जब आपके पास 12 यूनिट क्यूब है तो यहाँ पर इसकी जो आपकी लेंथ ब्रेथ है वो कितनी होगी? 1 2 3 4। Thus its volume is 12 cubic units। आप इसे मेजर करना चाहेंगे तो भी कर लेंगे, बाकी आप इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 यूनिट क्यूब, 12 मल्टीप्लाई बाय, तो आपका 12 यूनिट क्यूब जी आपका आंसर आ जाएगा। Now exercise 11.1, find the length, the breadth and the height of the given figures. Also find their volume if the volume of each small cube is 1 centimeter. तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3, राइट, एंड 1 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आपका आंसर क्या आएगा? 3 2 6 एंड 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कर लेंगे 1 2 3 4 एंड हियर वी हैव 2। एंड आप यहाँ पे देखेंगे 2 है, यहाँ पर 4 है और पीछे भी हमारे पास 4 ही है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर 4 प्लस आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके हो जाएगा 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, तो कैसे कैलकुलेट करना है। In the previous section, we have learned how to calculate the volume of a solid by counting the 1 centimeter cube. Here we shall obtain a formula for finding the volume of a cuboid using the formula we। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉर्मूला अप्लाई किया था। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं वैसे भी काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 तो भी मेरा आंसर वही आता। तो ये फॉर्मूला हमें क्या करता है, हमारी कैलकुलेशन को इजी करता है। ठीक है, here we shall obtain formula for finding the volume of a cuboid. Using the formula we can easily calculate the volume of cuboid of given dimensions. Take 5 1 centimeter cubes and place them in the form of a cuboid as shown in the figure A. Make another cuboid with
which contains 2 rows for 1 centimeter cubes and shown in figure B. तो आपको ये क्या करना है, पहले आपको 5 इस तरीके से लेने हैं, देन आपको 5 5 लेके मतलब यहाँ पे 2 2 2 इस तरीके से प्लेस करने हैं, फिर 3 3 3 इस तरीके से प्लेस करने हैं. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबॉइड बाय काउंटिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर एक ही बात करें तो वो लेंथ उसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 5, ब्रेथ कितनी है 1, ठीक है, एक ही है ना यहाँ पे 1. अब आपकी हाइट कितनी, वो वॉल्यूम क्या, वो सॉरी हाइट कितनी है वो भी 1. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका हो जाएगा 5 मल्टी मतलब 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है. उसके बाद बी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितने हैं 2, पीछे कितने हैं 2, राइट. तो यहाँ पे 2 2, और अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ऊपर, ठीक है, तो ये कितने हैं 4. तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे इस पर, तो यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 3 और पीछे भी 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 27 आपका आंसर आ जाएगा. इट मीन्स व्हाट डू वी ऑब्जर्व, we see that the product of the length, breadth and height of a cuboid gives its volume, length into breadth into height. Now find the volume of a cuboid of length 5 cm, breadth 2 cm and height 3 cm. ठीक है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 10, 10 into 3 30 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब की. अ क्यूब इज अ स्पेशल क्यूबॉइड whose length is equal to breadth is equal to height. तो आप यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं L into B into H या फिर S into S into S, तो S क्यूब, यानी क्योंकि चारों तीनों चीजें एक ही हैं, तो एक नंबर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आप क्यूब भी कह सकते हो सिंपली. तो अगर आपकी साइड 4 सेंटीमीटर, इट मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और आपका आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 11.2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड. सो 10 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50 एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 8 जा 40 और 0, सो 400 मीटर में, सो मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा. इसी तरीके से आप बाकी शेप्स के लिए भी कैलकुलेट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग डाटा. लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 5 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर. तो वॉल्यूम आपकी क्या होगी, 8 5 जा 40 एंड 40 6 जा, तो 4 6 जा 24 और 0 आपका कॉमन और दिया हुआ है मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. एज ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज, अगर उसका एज ये है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, और क्यूब बोला हुआ है तो 8 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, आपका आंसर आ जाएगा. नाउ इफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 64 मीटर, ईच ऑफ इट्स एज इज, एल क्यूब बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको क्यूब लेना पड़ेगा बच्चों 64 का, यानी कि ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका 64 कैसे बने. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन याद होगा, हमने करा था एक क्लास में फ्रैक्शंस में, राइट, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में बेसिकली. तो 64 का आप करेंगे तो यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 3, फिर 2 लेंगे तो यहाँ पे 16, फिर 2 लेंगे तो यहाँ पे 8, फिर 2 लेंगे तो यहाँ पे 4, फिर 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 एंड 2 1. तो देखिए पेयर बन गया 3 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4. तो ये क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. नाउ a water tank measures 6 meter by 5 meter by 2 meter, find its volume. 6 5 is 30 and 32 is 60. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60 मीटर क्यूब. Question number 6, length and breadth of a big hole is 50 meter and 40 meter respectively and its height is 8 meter. Find the volume of air in the hole. तो 50 multiply by 40 करेंगे, so 20 and 2 zeros are common, तो 2000 multiply by 8, 8 2s are 16 and 3 zeros are same, so ये मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा. नाउ 7, a cuboid is 10 centimeter long, 5 centimeter broad and 6.5 centimeter high. A cube has each edge 8 centimeter whose volume is greater and by how much. तो पहले आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6.5. तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 50, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 65. 65 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30 एंड 2, तो 325. 8 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 एंड 64 4 जा 5 1 2 समथिंग, 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24, 24 प्लस 256, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 15 में से 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा 9. 1 में से 5 जा नहीं सकता तो 10 में से 1 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 लेंगे. 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6 एंड 2 - 2, तो आपका 69 वो एक्स्ट्रा है सेंटीमीटर. ओके,
नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, विच इज नेट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, नेट्स में क्या होगा कि आपकी 2D शेप्स होंगी बेसिकली, जिसे आप क्या करेंगे कि फर्दर 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 3D शेप का आपका एक ओवरव्यू होगा। What do you usually do with a gift box after taking out the gift from it? Throw it away or put some luggage in it, isn't it? Next time open its flaps till it is flat from all the sides. This is open shape, it's called a net. Thus, a net is a two-dimensional representation of a three-dimensional figure. Net of a cuboid. Sides of a cuboid are rectangular in shape. Here is the net of a cuboid. तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका नेट ऑफ अ क्यूबॉइड दिया हुआ है। अगर आप इसे फोल्ड करेंगे तो आपका एक क्यूबॉइड बन जाएगा। इफ यू फोल्ड इट अलोंग द फोल्डेड लाइंस यू विल गेट अ क्यूबॉइड। ठीक है, नाउ नेट ऑफ अ क्यूब, ये आपका क्यूब का नेट है। जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो आपका एक क्यूब बन जाएगा। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ऑल फोर साइड्स आर, जितनी भी आपकी साइड्स है वो सारी इक्वल है। नाउ नेट ऑफ अ सिलेंडर, तो इस तरीके से आपका नेट ऑफ सिलेंडर बनेगा कि एक आपका रेक्टेंगल है और उसके आगे पीछे दो शेप्स आप फोल्ड करेंगे और इस तरीके से तो वो हो जाएगा। ये आपका नेट ऑफ कोन है, ठीक है। और नेट ऑफ स्फीयर, यहाँ पर स्फीयर डज नॉट हैव अ नेट, स्फीयर का कोई नेट नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे 2D आप इसे फोल्ड करेंगे और आपका स्फीयर बन जाए। अगर मैं आपको एक नॉर्मल से बताऊं, आप गुजर मुजर पेपर को करते हैं तो उससे आपका एक स्फीयर बन सकता है, बट वो नेट डायग्राम में काउंट नहीं होगा। नाउ वी हैव व्यू। जब हम एक 3D शेप को देखते हैं तो उसे देखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई उसे सामने से देख रहा है, कोई उसे पीछे से देख रहा है, कोई उसे ऊपर से देख रहा है, राइट। तो हर किसी का व्यू अलग होगा, उसी व्यू के बारे में हम बात करेंगे। View of an object means how it looks when it is seen from different positions. There are basically three views. They are front view, top view, and side view. So our three-dimensional objects can look different when viewed from different positions. Let's observe the view of a brick. तो ये क्या है, टॉप व्यू है, ये क्या है, फ्रंट व्यू है, और ये क्या है, साइड व्यू। तो टॉप से तो एक फ्लैट सरफेस से दिखेगा, राइट। फ्रंट से इस तरीके से, मतलब दिखेंगे आपके रेक्टेंगल, क्योंकि जो ब्रिक है वो क्यूबॉइड है, तो हर तरीके से आपको रेक्टेंगल ही दिखेगा, ठीक है, बट साइज चेंज होता रहेगा। Now students, we have exercise 11.3. Draw the net of the following shapes. तो यहाँ पर आपको इनके नेट जो ड्रॉ करने हैं। तो अगर सिलेंडर की बात करें हम तो कुछ इस तरीके से ये आपका सिलेंडर का नेक डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से बाकी सब शेप्स के लिए भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें कोन की तो कुछ इस तरीके से था हमारा, राइट। तो इस तरीके से आप इन्हें ड्रॉ करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड आइडेंटिफाई द फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू। तो ये जो है ये मुझे लग रहा है टॉप व्यू। टॉप और कभी कभी फ्रंट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं वो। साइड और ये होगा ये आपका होगा फ्रंट में। बच्चों यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर आप इस चीज को जरूर देखिएगा। जब हम बात कर रहे थे कि टॉप व्यू जो था वो हमारा थोड़ा सा बड़ा था, राइट। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं इसी बेसिस पर कि आप इसे कंसीडर कर लीजिए, किसको, अपने टॉप व्यू को, इसे कंसीडर कर लीजिए अपने फ्रंट व्यू को, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका फ्रंट और ये बन जाएगा आपका टॉप। आगे चलते हैं। कैप, तो अब ये क्या है, ये आपका फ्रंट व्यू होगा। अगर आपकी कैप इस तरीके से है, ठीक है, तो आप या फिर उल्टा अगर देख रहे हैं, आप ऐसे अगर देख रहे हैं तो इस तरीके से आपका ये टॉप व्यू भी बन सकता है। वैसे तो ये आपका डाउन व्यू है अगर इसकी बात करूं तो अभी मैं यहाँ पर, ठीक है, बट आपने कैप को अगर उल्टा पकड़ा हुआ है तो ये टॉप व्यू बन जाएगा, राइट। ये आपका साइड और ये आपका फ्रंट। फ्रंट आपका ये भी हो सकता है, साइड आपका ऐसा दिखना चाहिए था। इसको मैंने, मेरी टोपी उल्टी है तो मैंने इस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। आपको देखना है कि आपकी कैप कैसी है। और इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब आपके पास आ गए मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा है उन सबसे रिलेटेड आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।